न्यूज 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर भगवान श्री राम को लेकर भद्दा कमेंट करने पर देहरादून के लोगों ने भारी आक्रोश जताया। दरअसल यूट्यूबर यश राठी पर भगवान श्री राम को लेकर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगा है। देहरादून के नंदा की चौकी में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान यश राठी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसे लेकर प्रेमनगर में पुलिस को शिकायत भी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पानी में चलने की कोशिश करी थी, डूब गए थे। जीसस ने जब पहली बार पानी में चलने की कोशिश करी थी, डूब गए थे। उनके ना दोस्त ने बाहर निकाला है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं चलना नहीं आता स्विमिंग तो सीखते। जीसस कहता है एक ना छोटी सी गलती होगी, मैं ना चप्पल के ऊपर राम लिखना भूल गया। जीसस ने जब पहली बार पानी में चलने की कोशिश करी थी। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, कौन है ये राठी यूट्यूबर और इस बार क्या टिप्पणी की कि विवादों में है? बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि जो स्टैंड अप कॉमेडियन ये यूट्यूबर जो राठी है, इसके खिलाफ देहरादून के प्रेमनगर थाने में एक शिकायत पत्र गया है। इसमें जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया है, जिस वीडियो को हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जिसमें ये जो युवा है, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये साफ तौर पर प्रभु जो राम है उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी करता हुआ दिखाई दिया है। और इस अभद्र टिप्पणी के बाद जो देहरादून के जो लोग हैं या हिंदू संगठन से जुड़े वो जो लोग हैं, वो काफी गुस्से में देखने को मिले हैं और उन्होंने एक तहरीर बकायदा थाना प्रेमनगर में दी है, जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है। और जांच के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होने की भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी सतेंद्र, क्या यूट्यूबर की ओर से कोई सफाई पेश हुई है? वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं उसके इस कमेंट के बाद। बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है, ये 8 तारीख का बताया जा रहा है। अभी जो बीते 2 दिन पहले का ये वीडियो है। और देहरादून का जो प्रेमनगर का जो इलाका है, वहां पे एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में पूरा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें ये स्टैंडर्ड जो कॉमेडियन है ये यहाँ पहुंचा था। यहाँ पे कई लोग वहां पे पहुंचे थे, लोग उसकी पूरा सुन रहे हैं, काफी ठहाके लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अब लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ तहरीर दी है। और अगर हम बात करें इसकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ, तो अभी तक पुलिस इस जो युवक है, जो ये कॉमेडियन है, इससे भी पूछताछ करने वाली है और पुलिस इससे बातचीत कर रही है। पूरी जानकारी देने के लिए यश राठी, जिन्होंने यूथ फॉर यू कार्यक्रम के दौरान, स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान भगवान राम को लेकर एक टिप्पणी की। वहां मौजूद लोग भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसी टिप्पणी को लेकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है हिंदूवादी संगठनों की ओर से। इधर मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई, लखनऊ स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है और इसी मामले में कोर्ट में पेशी हुई है। मुख्तार पर आरोप तय नहीं हो पाए हैं। कड़ी सुरक्षा में बांदा से लेकर के यहां पर पहुंची थी पुलिस पेशी के लिए। अब 19 अप्रैल को अगली सुनवाई है। मुख्तार को लेकर बांदा रवाना हो गई है पुलिस। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, पेशी के बाद मुख्तार को लेकर बांदा रवाना हो गई है पुलिस की टीम। 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी तो हुई, लेकिन आरोप तय नहीं हुए हैं। लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में आज पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की। तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बलों के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाया गया था लखनऊ, जहां पर स्पेशल कोर्ट में पेशी होने के बाद अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी और फिर पेश होगा मुख्तार अंसारी को यहां पर। उससे पहले बांदा जेल के लिए रवाना हो गई है पुलिस टीम मुख्तार को लेकर। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, लेकिन आज आरोप तय नहीं हो पाए हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस बारे में और अपडेट दीजिए।
देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामला 2020 में दर्ज हुआ था। जब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, पुलिस की जांच चल रही थी, तभी पता चला था कि मुख्तार ने अपने परिवार के नाम पर कई संपत्तियां ले रखी हैं। एक विकास कंस्ट्रक्शन करके कंपनी का नाम आया था और जिसमें कई कंपनियों के जरिए फंड आ रहा था, फिर दूसरी कंपनियों में वो पैसा जा रहा था। ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है ऐसी कंपनियों को बीच में शामिल करके जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसी में मुख्तार अंसारी की भी गिरफ्तारी है, इसी में अब्बास अंसारी भी गिरफ्तार हुआ था और इसमें ही मुख्तार का साला शहजुल इस्लाम गिरफ्तार हुआ था और मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी इसी मामले में फरार चल रही है। आज इसी मामले में चार्ज फ्रेम आरोप तय होने थे मुख्तार अंसारी पे, लेकिन आज कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाई है और ये बताया गया है कि अब 19 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा और इस मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो सकते हैं। चाहे वो ईडी हो, पुलिस हो, लगातार मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से जुड़े जो तमाम कंपनीज हैं उनकी जांच कर रही थी। उस जांच में इस बात की पुष्टि हो रही है कि करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज किया गया है। अब देखना यही होगा जब चार्ज फ्रेम हो जाता है अगर 19 तारीख को, तो कैसे मामला ट्रायल पे आता है और ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। ठीक है, धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और उसी तारीख पर आरोप भी तय हो सकते हैं। अगली खबर नोएडा से, जहां पर पब लॉट्स ऑफ ड्रिंक का कारनामा देखने को मिला। भगवान राम को लेकर विवादित सीन चलाया गया है जिसमें श्री राम और रावण के संवाद को डब करके चलाया गया। मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है पुलिस। थाना सेक्टर 39 का ये मामला है। पब के अंदर देखिए, एक तरफ नशे में धुत सभी डांस कर रहे हैं पब के अंदर और वहीं पर राम और रावण के बीच का संवाद डब करके चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो संवाद था वो काफी विवादित है। राम और रावण के बीच ये उस वक्त का सीन है जब लड़ाई हो रही होती है, युद्ध के मैदान में राम और रावण मौजूद हैं। इनके बीच जो डायलॉग होता है उस डायलॉग को डब करके पब के अंदर चलाया जा रहा था। पब का नाम है लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक, जिसके बाद से बवाल मचा है। इससे पहले भी राम को लेकर कई टिप्पणियां होती रही हैं, मजाक के पात्र बनाए जाते रहे हैं राम, राजनीति भी खूब होती रही है और अब पब के अंदर राम और रावण के संवाद को डब करके चलाया गया और वहीं पर बड़ी संख्या में लोग जो पब के अंदर मौजूद हैं, नशे में धुत हैं, वो डांस कर रहे हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये कब का वाकया है, कब का माजरा है और बवाल कैसे मचा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक के मालिक कहें या मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही जो डीजे जो उस समय मौके पर मौजूद था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते हैं धारा 153A और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना और साथ ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार गार्डन गैलेरिया मॉल हम लोग देखते हैं कि चर्चाओं में बना रहता है, कभी मारपीट को लेकर वीडियो सामने आता है, तो अब भगवान श्री राम पर मजाक के रूप में लेना और जिस दौरान वहां पर शराब परोसी जा रही थी, जिस दौरान वहां पर लोग डांस कर रहे थे, उस दौरान रामायण का एक दृश्य जिसमें रावण और श्री राम भगवान जो है वो संवाद कर रहे थे उसको डब करके प्ले किया गया। तो जाहिर तौर पे एक मजाक के रूप में उसे पेश किया गया था, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को लेकर इस तरीके के मजाक होते हैं प्रदेश में, लेकिन बिल्कुल जैसे ही वीडियो सामने आया है इस तरह की हरकत लगातार देखने को मिल रही है। एक वक्त था जब टीवी पर रामायण आता था, उस वक्त लोग नहा धोकर बैठा करते थे, एक तरह से पूजा का वक्त होता था उनके लिए रामायण को देखना। लेकिन आज उसी रामायण के एक क्लिप का इस्तेमाल पब के अंदर हो रहा है। जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा इसी बात को लेकर है और अब पुलिस भी एक्शन में है। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खबर कानपुर से, जहां
हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल 2 नाबालिग बच्चे स्कूटी लेकर टाटमिल चौराहे की तरफ जा रहे थे और इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने दोनों को रोका तो वो सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लिया। इस बीच दोनों नाबालिग पुलिस के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। घर से किसी को लाने का बहाना करने लगे और वहां से चले गए। काफी देर तक पुलिस के पास कोई नहीं आया तो पुलिस ने स्कूटी को वेरीफाई कराया तो पता चला कि स्कूटी चोरी की है और मुकदमा भी कोतवाली में दर्ज हुई है। स्कूटी जिस शख्स की थी वो नाना राव पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और इसी बीच पार्क के बाहर स्कूटी खड़ी करती थी उन्होंने, लेकिन जब वो पार्क से बाहर निकले तो उनकी स्कूटी वहां पर नहीं थी। फिलहाल पुलिस अब दोनों नाबालिग की तलाश में है। अंदर चला गया पार्क में। हाँ। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे पार्क में। हाँ। सुबह गेट खुला हुआ था 4 बजे। हाँ। उसके बाद जब वापस आए तो गाड़ी नहीं थी, तो चोरी हो गई। आपको शक था ये बच्चे लेके गए? नहीं, ये नहीं शक था मेरे को। आप क्या करते हैं? मैं आर्मी में हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, एक्समैन हूँ और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। ये दोनों नाबालिग थे। इस आधार पे गाड़ी को जो है रोकी गई। रोकने पे जानकारी हुआ कि जो है ये बच्चे मतलब नाबालिग होने के कारण जो है अपने माँ बाप को जो है बुलाने के लिए इन लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया और इसी आधार पे वो लोग जब गए तो लौट के नहीं आए। कुछ समय बीतने के बाद गाड़ी से जो है कागज़ निकाला गया तो कमलेश कुमार द्विवेदी के नाम से जो है गाड़ी निकली और उनको कॉल करके बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले नगर कोतवाली में इनके खिलाफ जो है गाड़ी जो है खोने के उसमें जो है FIR अंकित है। उनको बुलवाने के बाद गाड़ी को जो है TP लाइन में दाखिल कर दिया गया। एसआई जिनका कहना है कि चेकिंग अभियान के दौरान जिन नाबालिग बच्चों को हेलमेट ना होने की वजह से रोका गया वो बेसिकली वाहन चोर थे। आनन फानन में पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गए। अब पुलिस जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वो लड़के गए तो गए कहाँ। इन सब के बीच CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो नाबालिग चोर पुलिस के पकड़ में कब आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ में एक युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। हस्तिनापुर में युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घरों पर जमकर तोड़फोड़ की है, आग लगा दी। गुस्साए परिजनों ने पहले पत्थर बरसाए और फिर घरों में आग लगा दी। मौके पर SSP समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के पंगला गांव का ये मामला है, जहां देर शाम 24 साल के युवक की हत्या हुई थी। बाइक सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने मवारा थाने पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की कोशिश की। शव के पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार के वक्त परिजन एक बार फिर आक्रोशित हो गए और आरोपियों के घर पर पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद कथित आरोपियों के घर पर पहले तोड़फोड़ की गई, फिर आगजनी भी की गई। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक पलड़ा गांव में एक युवक है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जो युवक है उसको घरवाले अस्पताल ले गए थे जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें एक मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। वादी परिवार की तरफ से 6 नामजद और 3 अज्ञात के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से पुलिस के द्वारा जो एक नामजद है साथ में उनके जो अन्य नामजद हैं उनके परिवार वालों को कुछ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया और इसके अलावा जो युवक का जो पोस्टमार्टम है वो भी हो चुका है, युवक का अंतिम संस्कार है वो भी हो चुका है और गांव में पुलिस फोर्स एहतियातन लगाया गया है क्योंकि गांव में मिश्रित आबादी रहती है, गांव में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी और इस वारदात से आसपास हड़कंप मच गया। मामला बरद थाना क्षेत्र के खरात गांव का, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। 7 बजे थाना प्रभारी बरदा को सूचना मिली कि खराट गांव के आसपास एक तालाब के किनारे आनंद राय पुत्र श्री राजेश राय जो खराट गांव के रहने वाले हैं, ये घायल अवस्था में मिले हैं। इनके सिर में गोली लगी हुई है। सूचना पर थाना प्रभारी बरदा मौके पे पहुंचे, CO को मौके पे भेजा गया, SP सिटी को मौके पे भेजा गया, फील्ड यूनिट को मौके पे भेजा गया। जो मजरूब थे उनको उपचार के लिए बनारस परिजनों के द्वारा ले जाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग घटना के बारे में बहुत डिटेल में तहकीकात कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों का निरीक्षण करते हुए घटना कैसे हुई इसका अनावरण किया जाएगा।
और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 2 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी मच गई। बच्ची की हत्या कर उसका शव सूटकेस में छिपाया गया। आरोप पड़ोस के लड़के पर लगा है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को उसने अंजाम दिया। पुलिस का ये कहना है बच्ची 48 घंटे से लापता थी। पुलिस के खुलासे के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी इतना शातिर है कि 2 दिन तक आरोपी परिजनों के साथ ही बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। शव मिलने के कुछ देर पहले तक आरोपी परिवार के साथ ही था। बच्ची का शव मिलने की जानकारी के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ये सनसनीखेज वारदात सूरजपुर एरिया की है। ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि उसी मकान में रहने वाले एक अन्य किराएदार के कमरे से बड़ी दुर्गंध आ रही है। पुलिस टीम तुरंत पहुंची, हमारी फोरेंसिक टीम भी पहुंची। जब वहां की तलाशी ली गई तो ये पता चला कि उस एक पिट्ठू बैग में उस गुमशुदा बच्ची का शव है। इस पर तुरंत पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाई गई है और जो इस व्यक्ति के कमरे से पिट्ठू बैग बरामद हुआ है वो फरार है। चूंकि उसकी तलाश के लिए 3 विशेष टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके घटना के विभिन्न आयाम, कारण और पूरी छानबीन की जाएगी। जो भी शेष विधिक कार्रवाई है वो भी शीघ्र सुनिश्चित कराई जाएगी। ये जो घर देख पा रहे हैं, इसी घर में बताया जा रहा है कि उस बच्ची का शव बरामद हुआ। इसी गेट के पीछे एक पिट्ठू बैग में उस बच्ची का शव था। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दिखाई। ये खून की छींटें भी आपको दिखाई देंगी कि किस तरीके से जब परिवार को शक हुआ, इन्हीं खून की छींटों के बाद परिवार को शक हुआ, जिसके बाद आरोपी ताला मार के, आप देखेंगे मौजूदा वक्त में इस घर पे ताला पड़ा हुआ है। आरोपी यहीं से ताला मार के मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने टीमों का गठन किया है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। आपको बता दें ये पड़ोसी जो है पिछले 4 से 5 वर्षों से इन्हीं के साथ रह रहा था और यहां पर जो परिवार है वो ठीक दूसरा मकान, यानी एक ही गैलरी में 4-5 कमरे हैं, वहां पर एक कमरा में जो है बच्ची रहती थी अपने परिवार के साथ और ये ठीक सामने जो है आरोपी रहा करता था। फिलहाल आरोपी बड़ी ही चतुराई के साथ करीब 2 दिनों तक परिवार के साथ ही घूमता रहा ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको बिल्कुल भी शक ना हो और उनको लगातार गुमराह करता रहा। आपको वो घर भी दिखाना चाहेंगे जहां पे वो बच्ची रहा करती थी। मां जो है कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी और उसी दौरान बताया जा रहा है कि आरोपी जो है उसने घटना को अंजाम दिया और 2 दिनों तक परिवार के साथ घूमता रहा है। ये पीड़ित परिवार है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 सालों से ये दोनों परिवार आमने सामने रहते थे और जब बच्ची की लाश मिली है उसके बाद से यहां पर परिवार में मातम छाया हुआ और लगातार यही सवाल पूछा जा रहा आखिर क्यों मारा गया। फिलहाल पुलिस से यही गुजारिश है परिवार की कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।